बिल्कुल। और इस वक्त जो अयोध्या में परिस्थितियां हैं, जिस तरह से लाखों की संख्या में राम भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आज एक बड़ा फैसला लिया गया। बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो अगले कुछ दिनों तक अयोध्या नहीं जाएंगे। पार्टी की ओर से क्यों लिया गया ये फैसला, इसके पीछे क्या वजह रही, देखिए। अयोध्या में आस्था का सैलाब, भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं को संभालने में पुलिस प्रशासन को भारी परेशानी हो रही है। अयोध्या में भीड़ को देखते हुए बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अयोध्या दौरे में बदलाव किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल के अयोध्या दौरे को टाल दिया है। खबर है कि अभी बीजेपी का कोई बड़ा नेता अयोध्या नहीं जाएगा। दरअसल ये फैसला अयोध्या में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ को देखते हुए लिया गया है। कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज राम मंदिर के कपाट आम लोगों के लिए खोल दिए गए। भीड़ को देखते हुए अगर कोई बड़ा नेता अयोध्या जाता तो पुलिस प्रशासन की मुश्किल और बढ़ती, इसलिए बीजेपी ने यह फैसला लिया है। टीवी9 भारतवर्ष भी आपसे अपील करता है कि अभी अयोध्या ना जाए। टीवी9 भारतवर्ष की आपसे अपील है कि अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला और बालक राम विराज चुके हैं। देश दुनिया के भक्त प्रभु राम के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी है। भक्तों की भीड़ कम होने के बाद अयोध्या में प्रभु राम दर्शन की योजना बनाएं। भीड़ नियंत्रित करने में पुलिस प्रशासन का सहयोग और आवश्यक निर्देशों का पालन करें। और अब चलिए टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे के जरिए आज हम आपको अयोध्या नगरी के दर्शन कराते हैं। 60 सेकंड में करिए भव्य अयोध्या नगरी के दर्शन। देश दुनिया से राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या आने पर लोगों को क्या कुछ देखना चाहिए, ये हम आपको बताते हैं। इसे सूर्य स्तंभ कहा जाता है और अयोध्या में आपका स्वागत इसी सूर्य स्तंभ से होगा। सूर्य स्तंभ इसलिए लगाया गया है क्योंकि भगवान राम जो थे वो सूर्यवंशी राजा थे, इसीलिए भगवान सूर्य स्वयं आपके स्वागत के लिए अयोध्या के उस गेट पर खड़े हैं जहां से आप होते हुए राम की पड़ी, हनुमानगढ़ी या फिर भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए उनके भव्य और दिव्य मंदिर में पहुंचेंगे। एक नजर लता मंगेशकर चौक पर, जहां जाए बिना आपको अयोध्या के विकास के दर्शन नहीं होंगे। जो भी पर्यटक, जो भी तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं वो इस चौक पर जरूर आते हैं। ये चौक आज की तारीख में अयोध्या की पहचान बन गई है। तमाम जितने श्रद्धालु आते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और इसी राम की पैड़ी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद हनुमानगढ़ी और रामलला तीर्थ क्षेत्र में अब जाकर वो दर्शन करेंगे। अयोध्या से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है और आज करीब 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने शाम 5 बजे तक दर्शन किए हैं। 5 बजे तक कहा जा रहा है 3.5 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। और इस बीच आपको बता दें कि अभी भी वो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, ये तो राम भक्तों का जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है। शाम 5 बजे तक का जो डेटा आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि 5 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन हो चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। हम लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं आपके पीछे। बिल्कुल लंबी कतारें देख रहे हैं। लोग देखिए अपने माथे पे सामान लेके, कोई स्टेशन से अगर आया है तो कहीं रुक भी नहीं रहा है। सब लोग अपने हाथों में सामान लिए हुए और इस वक्त लाइन में लगे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। समीर, सबसे अच्छी बात है कि सब कुछ व्यवस्थित नजर आ रहा है। जो तस्वीर हमने सुबह में दिखाई थी वो तस्वीर उससे इतर है और जितने भी लोग आपको नजर आ रहे होंगे सब लगेज लिए हुए नजर आ रहे हैं। ये सारे के सारे लोग हैं जो बाहर से आए हैं और रुक नहीं रहे हैं। सीधे पहले रामलला के दर्शन करें और उसके बाद फिर चलें। तो ये लंबी कतार, ये लंबी लाइन आपको वहां तक नजर आएगी जिसमें कि बगल में श्री राम अस्पताल है, जो मेन अस्पताल है, वहां से भी ज्यादा दूर ये लंबी लाइन लगी हुई है। और ये लाइन यह बताने के लिए काफी है कि भक्तों का विश्वास किस तरीके से है। और काफी लोग जो है, सबसे अच्छी बात है कि सुबह में जिस तरीके से कई सारे लोग अति उत्साहित हो रहे थे, कई सारे लोग पुलिस पे गुस्सा भी कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके देखिए एक रंग में, एक टोपी में। कहां से आए? पुणे से है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? आज तक कोई नहीं। बहुत ही रामराज आ गया, रामराज आ गया। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो तस्वीर नजर आ रही होगी और सब लोग एक लाइन में है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब एक साथ लाइन बना के खड़े हैं। ये देखिए, जय श्री राम, जय श्री राम। ठंड नहीं लग रही है आपको? ठंडा क्या लगा, भगवान का दर्शन में कोई ठंडा नहीं लगेगा।
कहाँ से हैं? पटना साहिब से। अच्छा, पटना साहिब से आई हैं। और कितना उत्साह है अभी? बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। सब लोग एक लाइन में लगे हुए हैं। अमूमन आप मंदिरों में देखते होंगे समीर, पुरुषों की लाइन अलग होती है, महिलाओं की लाइन अलग होती है, लेकिन सबको एक साथ और सभी डिसिप्लिन्ड वे में यहाँ जा रहे हैं। और 4 घंटे से भी खड़े हैं तो उनको इस बात की परेशानी नहीं है। उनको लग रहा है कि रामलला के दर्शन हो जाएं, ये एक बड़ी बात है। और इसी बात को लेकर तमाम सारे भक्तजन यहाँ पे खड़े हैं। कहाँ से आए आप लोग? कर्नाटक से। सारे यंगस्टर्स प्लान बना के आए हो? बना क्या है? 6 दिन 2 दिन चल रहा हूँ सर। अच्छा, 2 दिन से चल रही है। किसके गिर गया कुछ? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा कुमार, ये बताइए कि अब जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी बेहतर नजर आ रही हैं सुबह से, और जिस तरह से आस्था और भक्ति का अभी सैलाब उमड़ा हुआ है रामनगरी अयोध्या में, यूपी पुलिस ने जो निर्देश जारी किए थे कि भाई फिलहाल आप दर्शन के लिए ना आए, उसमें कोई बदलाव किया गया है क्या? कोई नए ताजा निर्देश जारी किए गए हैं व्यवस्थाएं बेहतर होने के बाद? अगर मैं निर्देशों की बात करूं तो एक बार दिखाना चाहूंगा। पुलिस ने पहले से बहुत दुरुस्त व्यवस्था कर दी है। पुलिस अब खुद खड़ी है और लोगों को लाइन लगवा रही है। पहले क्या हो रहा था कि जत्थों में छोड़ रही थी तो उससे बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हो जा रहा था और परेशानी हो रही थी। अब आप देख रहे होंगे तस्वीर दूसरी तरफ से देखिए कि लोग अभी निकल रहे हैं, वापस जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दर्शन कर लिया। तो पुलिस ने एक बेहतर सिस्टम बनाया है। पुलिस का सिस्टम पहले से ज्यादा बेहतर हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को वो परेशानी नहीं हो रही है जो परेशानी सुबह हो रही थी। एक और तकनीकी बात है समीर कि 20, 21, 22 3 दिन ऐसे थे जिसमें अयोध्या में लोगों के दर्शन नहीं हो पा रहे थे मंदिर में, क्योंकि मंदिर में दर्शन बंद हो गया था। अब वो 3 दिन का बैकलॉग भी था, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा भीड़ एक साथ और इस वजह से कुमार वो लोग भी जो इंतजार कर रहे थे 2-3 दिन से दर्शन करने के लिए, वो भी मौजूद हैं। साथ ही उत्साहित लोग हैं जो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में दर्शन करना चाहते हैं। इस वजह से भी भीड़ ज्यादा है, लेकिन अब काफी हद तक व्यवस्थित लग रहे हैं हालात जिस तरह के बने हैं। इस बीच कल हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त प्रधानमंत्री मोदी एक टोकरी लेकर राम मंदिर में पहुंचे। पीएम मोदी की इस टोकरी वाली तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। क्या है पूरी खबर, आप भी देखिए। इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की है तो दूसरी तस्वीर अयोध्या के राम मंदिर की है। दोनों तस्वीरों में पीएम मोदी के हाथ में एक उपहार है। इस उपहार को 20 जनवरी को श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के पुजारियों ने राम मंदिर के लिए दिया था। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के पुजारियों ने इस भेंट को पीएम मोदी को सौंपते हुए राम मंदिर में देने का आग्रह किया था। पीएम मोदी ने श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के पुजारियों से मिली इस भेंट को कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को सौंपा। अब इस खास उपहार की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। एक तस्वीर में पीएम मोदी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के पुजारियों से इस उपहार को लेते हुए दिख रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में वो इस भेंट को चंपत राय को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले कल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर्मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी भी अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी। इन तस्वीरों में भी यही भाव दिखाई देता है।